पूर्व महिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक अनीता वर्मा ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है। हमीरपुर में अनीता वर्मा ने सरकार के डबल इंजन की सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि लोग केंद्र और राज्य सरकार से उब चुके हैं और महंगाई के बढ़ने से लोग परेशान हो चुके हैं। अनीता वर्मा ने कहा कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, तो प्रदेश सरकार ने विकास के नाम पर कोई काम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि बड़ा इंजन छोटे इंजन को काम नहीं करने पर अब वह इंजन हाँफने लग चुका है। इसी साल सरकार का ये इंजन भी बंद हो जाएगा। वर्मा ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हमीरपुर दौरे के दौरान 2 दिनों तक सर्किट हाउस में बैठकर आराम करने पर भी चुटकी ली है और कहा कि 2 दिनों तक कोई भी विकास पर चर्चा नहीं हुई है और केवल भाषणों तक ही मुख्यमंत्री सीमित रहे हैं। अनीता वर्मा ने कहा कि 5 राज्यों के चुनावों के बाद डीजल और पेट्रोल के दाम एक बार फिर बढ़ जाएंगे, जिससे आम जनता का जीवन जीना दूभर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के समय में राशन के डिपो में मिल रहे राशन का भी आज बुरा हाल हो गया है और इससे गृहिणियां भी बहुत दुखी हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सदस्यता अभियान में भी लोग बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। अनीता वर्मा ने कहा कि कांग्रेस के सदस्यता अभियान को लेकर काम किया जा रहा है और हर बूथ में जाकर सदस्यता अभियान को पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि वर्तमान सरकार से लोग बहुत दुखी होकर ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस की सदस्यता अभियान से जुड़ रहे हैं। ये मेंबरशिप ड्राइव जो कांग्रेस पार्टी की है, ये पूरे हिंदुस्तान में लगातार चल रही है और ये अक्सर 3 साल के बाद रिन्यू होती है। तो मेरी भी जो मेंबरशिप है वो भी अभी रिन्यू होगी और सारे जो हमारे कांग्रेस भाईजन हैं उनकी भी रिन्यू होगी और जो और आगे बढ़ना चाहता है उन लोगों को भी इस ड्राइव में दिया जाता है। और मैं हर बूथ में जाकर, जिस बूथ में 3-3 गाँव होते हैं उसमें जाकर ये मेंबरशिप मैं दे रही हूँ। अभी तो हमने सिर्फ 25 मेंबर पर बूथ का रखा हुआ है और हम पर मेरे को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ज़्यादा लोग आगे आना चाह रहे हैं, तो वो हमसे और भी कॉपियाँ मांग रहे हैं, तो हम वो भी उपलब्ध करा देंगे। और बड़े खुशी की बात है कि सिर्फ मर्द नहीं, औरतें भी इसमें शामिल हो रही हैं और युवा भी चाह रहा है कि वो मेंबर बने। तो एक अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और ये क्यों मिल रहा है? क्योंकि अब जो ये सरकार बेशक यहाँ बैठी है हिमाचल में और दिल्ली में, लोग इससे उब गए हैं। लोग चाहते हैं कि अब इनको चेंज किया जाए। कारण ये है कि सबसे बड़ी महंगाई जो है वो हर घर में बहुत ही कठिनाई ला रही है वहाँ के निवासियों के लिए, और वो महसूस कर रहे हैं कि हमारे लिए कोई आमदनी नहीं है इस महंगाई को लड़ने के लिए। ना तो उनको नौकरियाँ उनके बच्चों को मिल रही हैं, ना उनकी किसी किस्म से पे या कहीं भी कोई भी वो काम कर रहे हैं उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है पैसे की, और महंगाई उनको अपना जो बजट है उसमें बड़ा खलल डाल रही है। तो एक तो सबसे बड़ा कारण ये है। दूसरा ये भी है कि डेवलपमेंट के नाम से, जैसे हिमाचल में जयराम सरकार आई थी, तो डेवलपमेंट कहीं ऐसी नज़र नहीं आ रही है कि भाई 2 इंजन की सरकार चली है, बड़ा इंजन दिल्ली में है, छोटा इंजन हिमाचल में है, तो बड़ा इंजन छोटे इंजन को सहयोग नहीं कर रहा है। वो छोटा इंजन अब लग रहा है हाफ गया है और हाफते हाफते शायद ये आप यहाँ से भी निकल जाएंगे। और दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि अगर वाकई चिंता होती तो जयराम ठाकुर जी सर्किट हाउस में 2 दिन रहे, उन्होंने सिर्फ कार्यकर्ताओं की मीटिंग्स की। वो सीएम है, बीजेपी का अध्यक्ष अलग है। बीजेपी का अध्यक्ष अगर कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेता तब तो हम मानते कि भाई वो अपना कार्य ठीक कर रहा है, लेकिन एक सीएम होने के नाते आप एक डिस्ट्रिक्ट में आए हो, वहाँ पर कोई डेवलपमेंट की आगे बढ़ोतरी क्या है, कहाँ पैसे दे रहे हो, कहाँ लाओगे, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। और ये भी नहीं उन्होंने कोई टिप्पणी की अफसरों के साथ कि कहाँ अधूरे काम रह गए हैं, उन कामों को भी जल्दी से जल्दी पूरा करो, उसके बारे में भी कोई विशेष चर्चा नहीं हुई। तो मैं समझती हूँ कि इनके मन में डेवलपमेंट ना लाना ही है, सिर्फ भाषण देना और ख़ास करके लोगों को लुभाने के जो कुछ मसाले देते हैं वो देना, ताकि लोग उनके साथ चलें। क्योंकि मैं आज बड़े दावे के साथ कह सकती हूँ कि जो 5 हमारे राज्यों की जो चुनाव चले हैं विधानसभा के, उसके बाद ये डीजल पेट्रोल बड़ा महंगा और हो जाएगा, और ये जैसे महंगा होगा तो हर चीज़ की वस्तुओं के जो दाम हैं वो भी बढ़ जाएंगे, और ये बहुत घातक है आम नागरिक के लिए। इसमें बहुत विचार करना पड़ेगा सेंटर की सरकार को भी और स्टेट की सरकार को भी।
जो डिपो में एक राशन वीरभद्र जी देते थे, 3 दालें, 1 नमक और तेल, वो भी आज एक किस्म से लुप्त है। मिल रही हैं चीज़ें, लेकिन इतनी घटिया किस्म की मिल रही हैं कि लोग उसको उठाने के लिए राज़ी नहीं हैं। मेरे से तो महिलाओं ने हर जगह कंप्लेन किया कि सिर्फ एक उड़द की दाल और एक चने की दाल ऐसी मिल रही है कि वो पकने में नहीं आ रही है। तो आप समझ सकते हो कि आज बहुत ही जो पब्लिक है नाराज़ हो चुकी है और वो हमारी मेंबरशिप करने के लिए बहुत आगे आ रही है। मुझे इसमें ही बहुत खुशी है और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरशिप हो और लोग हमारे साथ जुड़ें ताकि हमें ताकत मिले और हम इस सरकार को उखाड़ने के लिए राज़ी हों।